मामू आगे मामू भागे वहीं बैठे क्यों जाना सब लोग आए जी फोटो क्लिक करो कितने बच्चों की ट्रेन छूटी आप बताइए छूटी छोटी क्या छूट गया थोड़ा सीख के ही जाएंगे जो आए तो दीघा में आप लोग सभी लोग का स्वागत है आज सेक्शन से जितने भी लोग आगे आए हैं मेरा नाम राजीव है मैं इधर को हेड करता हूँ CM2 विधायक जो आप सवेरे जहाँ देते हैं उसको भी ये बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ जगह के बारे में फिर मैं आपको जो भी आज हमारे सबका बाप जो है सो रात को कमा देता है देखो तो फलंगा का बेटा एक कट्ठा खेत खरीद लिया है ना। तो ये चीज हम लोगों की सोसाइटी में बहुत अंदर तक घुसा हुआ था। तो चूंकि मेरा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं था, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचे थे या तो बिहार पुलिस में कहीं निकलेगा तो नौकरी कर लेंगे, नहीं तो फिर कहीं किसी सुपरवाइजर के पद पे किसी सिक्योरिटी एजेंसी में कहीं भी जाके कर लेंगे। और किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस समय मेरा उम्र 16 साल रहा होगा और मेरा बाल विवाह हो गया, जिसका मुक्ति भोगी अभी तक हो गया है। तो जब विवाह हुआ तो एक जिम्मेदारी आई घर पे, क्योंकि पिताजी के कमाई पे आप सिर्फ भोजन कर सकते हैं, जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तब भूख लगने लगा, नहीं हमको भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं थी, तो हम एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किए, जो पटना में कोई बड़ा स्कूल था, उसमें एक प्यून का नौकरी था, पोस्ट था, उसके लिए हम अप्लाई किए थे और इंटरव्यू दिए थे। उसमें सिर्फ नौकरी हमको इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे और संयोग से माध्यम सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाषा एक माध्यम। जैसा वो बोल रही हैं कि मुझे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे यही करना है, फिर मुझे किसी और पे डिपेंडेंट। तो जब आप वो आत्मनिर्भरता ले आएंगे ना अपने अंदर, ठीक है, कि मुझे ये करना है, वो दृढ़ता ले आइएगा कि मुझे ये करना है, तो आप वो चीज कर लीजिएगा बिना उसके, बिना वो थॉट, वो जो सोच है आत्मनिर्भर बनने की, वो जब तक आप दिमाग में नहीं लाइएगा ना, तब तक आप ना नौकरी कर पाइएगा ना उद्यमिता कर पाइएगा। तो जो सबसे पहली जो चीज है घर से निकलने वाली बात महिलाओं के लिए, तो जैसे दिलखुश जी ने अभी इतनी अच्छी अपनी जर्नी बताई, ठीक है,
तो मेरी जर्नी भी है एक, सबकी होती है, सब यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी अपनी एक जर्नी है ना। तो मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मैं पटना के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएट की हूँ। और हम घर में 3 बहनें हैं, ठीक है। और हमारे घर में एक माहौल था, मैंने गाँव नहीं देखा था, मतलब 20-21 साल तक मैं कभी गाँव गई ही नहीं थी। मुझे गाँव का क्या परिवेश है इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं पटना शहर में रही थी और मैं एक शहरी वातावरण में रही थी। तो और हम लोग 3 बहन थे, मैं सबसे छोटी थी। जब मैं क्लास 10th में थी तब मेरी बड़ी बहन की शादी की बात चल रही थी और वो थी ग्रेजुएशन 2nd ईयर में, ठीक है। तो मैंने ये देखा था कि हमारे घर में ना जब हम बड़े होना शुरू किए तो मम्मी पापा के बीच में जो बातचीत चलती थी वो हमारी शादी को ही लेके चलती थी कि हम कितने एज में अपनी बच्चियों की शादी करना शुरू कर देंगे ताकि हम लास्ट वाले की शादी भी टाइम पे कर दे, है ना। तो जो लड़कियों के साथ जो माता पिता की जो सबसे बड़ी चिंता होती है ना, वो ये नहीं होती है कि इनको